नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कौन सा हेयर ऑयल या फिर मास्क या फिर पैक इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हमारे जिस जगह पर स्काल्प पर हेयर लॉस हो चुका है वहाँ पर हम हेयर रीग्रो कर सकते हैं। मैंने इससे पहले कहा था कि मैं 3 हेयर ऑयल और 3 पैक के बारे में बोलूँगी जो आपके हेयर लॉस अगर एलोपेशिया की वजह से हो रहा है तो उसको रिवाइव करेगा, और जहाँ पर हेयर आपके पैचेस आ चुके हैं वहाँ पर हेयर रीग्रो होगा। मगर इस तरह से याद रखना मुश्किल होगा, तो मैं जो इंग्रेडिएंट्स लेकर ऑयल, पैक या फिर मास्क बना रही हूँ वही एक एक इंग्रेडिएंट्स का एक ही एक मैं क्लिप बना रही हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं पहला वाला इंग्रेडिएंट्स, और ये वाला इंग्रेडिएंट से आप हेयर टॉनिक बनाइएगा, उसी का एक ऑयल भी और उसी का एक पैक भी, जिसको लगाने से अगर आपको एलोपेशिया हो उस जगह पर आपके बाल रीग्रो होंगे। अगर आपको एनीमिया वगैरह की परेशानी हो तो भी आपके हेयर रीग्रो होंगे। और अगर आपके बाल बहुत झड़ चुके हैं और आपकी ये जो बालों के बीच ये जो माथा आपका दिखाई दे रहा है बहुत पतला हो चुका है बाल, या फिर जिनको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, उस तरह के परेशानी में भी ये वाला ऑयल और फिर पैक जो मैं बताऊंगी अभी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ये आपके घर पर आसानी से मिल भी सकता है। और आप इसको 5 से 10 मिनट के अंदर प्रिपेयर करके स्टोर करके रख भी सकते हैं। और कितने समय के लिए रखना है इसको बालों पर, हफ्ते में कितनी बार लगाना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके हेयर रीग्रो होंगे 3 से। और पहले आपको जो ऑयल मैं बताऊंगी वो ऑयल आपको 1 घंटे तक अपने बालों पर रखना है लगाकर, हल्के हाथों से अपने टिप की मदद से धीरे धीरे अपने स्कैल्प करने के बाद, और अंदर से आपको पूरा मसाज करना है, 1 घंटे तक रखना है। 1 घंटे बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से अपने बाल को वॉश कर लीजिए। मगर जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है जैसे एलोपेशिया, एनीमिया की वजह से, या फिर वैसे भी अगर हेयर लॉस हो रहा है तो वो लोग इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। और ये वाला जो ऑयल है आप हफ्ते में 3 बार इसको लगाना है, और फिर उसके बाद आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर 1 घंटे तक रखना है। और उसके बाद आप बाल को अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर लगाकर वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद मैं उसी इंग्रेडिएंट से एक पैक भी बताऊंगी जिसको आपको बालों पर लगाना है, लगाकर आपके बालों में उसको भी 1 घंटे तक रखना है। 1 घंटे बाद आप बालों को वॉश कर सकते हैं। मगर आप जब भी पैक लगाए तो बालों को ऑयलिंग बिल्कुल मत कीजिए। अपने बालों को ऐसे ही साफ किए हुए बालों पर आप धो रहे हो तो हल्का सा कंडीशनर लेकर, जैसे कि उसके अंदर जो दाने वगैरह अगर निकल नहीं रहे हैं तो आप हल्का सा कंडीशनर लेकर गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लीजिए, मगर शैम्पू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कि वो ऑयल वगैरह हम कैसे प्रिपेयर। वो जो एक इंग्रेडिएंट है जिससे हम ऑयल, पैक और टॉनिक बनाएंगे, पहले कड़ी पत्ता। आप इसमें हल्का सा मैंने मेथी का इस्तेमाल किया हुआ है। जिनके स्काल्प अगर ओपन होने के साथ साथ अगर हल्का सा इन्फेक्शन वगैरह है या फिर डैंड्रफ की परेशानी है तो फिर ही आप वो मेथी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको अवॉइड कर लीजिएगा अगर आपके स्काल्प पे कोई भी इन्फेक्शन या फिर डैंड्रफ की परेशानी नहीं है तो। और इसका जो टॉनिक है, आपको 1 कप पानी लेना है। पानी में आपको 10 कड़ी पत्ते, 10 से 12 तक आप डाल सकते हैं। उसको तब तक उबालना है जब तक वो पानी उबल के आधा कप ना हो जाए। फिर उसको आप कोई भी एक डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आज मैंने बाल साफ़ किया है तो मैं इसको हर जगह से उसको खोलूँगी और स्प्रे करूँगी और धीरे धीरे उसको मसाज करती जाऊँगी। इसमें कोई भी ऑयल प्रोडक्ट नहीं है तो आपके बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। मगर जो तत्व इनमें जो है, आपके कड़ी पत्ते में बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको ग्रो करवाने के लिए। आयरन आपके फॉलिकल को ग्रो करवाता है, तो इसकी वजह से आप वो टॉनिक को हेयर के ऊपर
स्कैल्प पर स्प्रे करते जाइए और धीरे धीरे उसको मसाज करते जाइए। वो जैसे ही अंदर, क्योंकि ये वाटर बेस होने की वजह से जल्दी से आपके स्कैल्प के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके न्यू फॉलिकल रीग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप हेयर टॉनिक बना सकते हैं। ऑयल और मास्क मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कि आप कितने 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऑयल को आप महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि कैसे आपको ऑयल और मास्क बनाना है। आप यहाँ पर कड़ी पत्ते की मात्रा को 10 से 12 तक कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं। आधा कटोरी तेल के लिए 10 से 12 कड़ी पत्ते सही है। तो ये हो गया। आपको अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और आपको अगर हेयर रीग्रो करना है, वही जगह पर अगर आपको एनीमिया और एलोपेशिया और हेयर लॉस की वजह से अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो फिर ये तेल आपको, अभी इसको मैं उबाल के आपको दिखाऊंगी, ये ग्रीन कलर होगा और इसको फिर ठंडा करके आपको स्टोर करना है और बालों में लगाना है। मगर इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एंटी फंगल की भी परेशानी होती है, जैसे उनके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फंगस हो जाता है, डैंड्रफ, डर्ट, पोल्यूशन जम जाता है और उसकी वजह से भी उनको हेयर फॉल की परेशानी हो जाती है। तो उस केसेस में आपको इस तेल में हल्का सा 1 चम्मच के करीब मेथी के दाने आपको डालने हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मेथी इसके अंदर डाल रही हूँ। जिन लोगों को हेयर लॉस के अलावा अगर उनके बालों में स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस हो गया है या फिर डैंड्रफ या फिर डर्ट पोल्यूशन की परेशानी है, तो फिर वो इस तेल में हल्का सा मेथी के दाने को डाल देंगे और इसको वैसे ही आपको उबालना है और इसको ठंडा करके स्टोर करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। आधे घंटे से पौने 1 घंटे तक इसको बालों में रखना है। फिर इसको बालों को वॉश करना है और अगर ज़्यादा परेशानी है तो इसको ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। अब इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है कलौंजी, काला जीरा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिनको बालों में थिनिंग की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस सिर्फ नहीं, अगर थिनिंग की भी प्रॉब्लम है, अगर बाल उनके बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, बाल तो है मगर बहुत ज़्यादा पतले अगर है, और उसके साथ साथ बाल के नीचे अगर सूख जाकर अगर झड़ रहे हैं, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके साथ साथ आप ये कलौंजी को डाल दीजिएगा। इसको भी 1 चम्मच की मात्रा के हिसाब से डाल दीजिए और इसको इसके साथ उबाल दीजिए। लगाने का प्रोसेस और जो समय है वही एक ही रहेगा, मगर ये तीनों चीज़ों को आपको उबाल कर लगाना है। इससे आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा थिनिंग की प्रॉब्लम भी है, वो परेशानी भी आपके। यहाँ पर मैंने गैस को एकदम लो फ्लेम में रखा हुआ है और इसको 5 से 10 मिनट तक उबालूंगी और आप देखेंगे इसका रंग चेंज होते हुए। फिर इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसको जल्दी गर्म करने के लिए आप फ्लेम को हाई बिल्कुल मत कीजिएगा, ये इसी तरह से लो ही रहेगा, क्योंकि लो फ्लेम में इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो हमने मेथी, कलौंजी और जो कड़ी पत्ते डाले हुए हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू धीरे धीरे तेल में घुलेगा, तो ये तेल ज़्यादा असरदार होगा। तो इसको बिल्कुल भी हाई या फिर मीडियम फ्लेम नहीं करना है, इसी तरह ही हमें स्लो फ्लेम में। अब ये 7 से 8 मिनट हो चुका है और आप देखिए कि ये तेल का रंग भी ग्रीन कलर आ चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं इसको इसी तरह ही गैस के ऊपर रख दूंगी। पत्तों का भी रंग देखिए चेंज हो चुका है और नीचे आप यहाँ पर मेथी के दानों को भी देख सकते हैं, ये भी एकदम डार्क कलर हो चुका है। तो अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह ही गरम में और 3-4 मिनट रहने देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से ठंडा करके एक, आप कोई भी बॉटल हो उसमें आप स्टोर। यहाँ पर मैं एक आदमी के स्कैल्प के हिसाब से दिखा रही हूँ। आप जितने लोगों के लिए बनाएं उसके हिसाब से डाल दीजिएगा।
8 कड़ी पत्ते मैं यहाँ पर डालूँगी, 8 से 10। यहाँ पर मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अगर आपके स्कैल्प पर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या फिर डैंड्रफ वगैरह है तो आप मेथी के यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लिया है, तो इसको आपको पहले नहीं डालना है, ऐसे ही स्टोर करके रखना है, बाद में इसको डालेंगे। पहले हम 8 से 10 इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे और इसके साथ इसमें 3 से 4 चम्मच दही जाएगा। और इसको अभी अच्छी तरह से इसका एक यहाँ पर मैंने इस पेस्ट को बना लिया है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हल्का ग्रीन कलर का दिखाई देगा, जिसमें आपको 8 से 10 कड़ी पत्ते, 4 चम्मच दही डालना होगा। अगर आपके स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ वगैरह है, तो उस केसेस में मैंने यहाँ पर मेथी को एकदम से अच्छी तरह से इसका चूरन कर लिया है। इसको आप छोटे वाले चम्मच टीस्पून में 2 टीस्पून इसके अंदर डालना है। ये एक आदमी के लिए इतना सा पैक चाहिए होगा, तो इसको डालकर इसके साथ आप अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब इसको आपको पौने घंटे तक ऐसे ही रख देना है, ताकि ये जो मेथी का पाउडर है ये थोड़ा सा फूल जाएगा। उसके बाद आप इस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हेयर लॉस की ही प्रॉब्लम है तो फिर आप बस दही और कड़ी पत्ते के पेस्ट को ही लगाइएगा। अगर आपको डैंड्रफ वगैरह है या फिर स्काल्प पर कोई भी इन्फेक्शन है, तभी आप इस मेथी के पाउडर को डालिएगा। तो इस पैक को मैं ऐसे ही रख दूँगी आधे पौने घंटे तक। फिर उसके बाद आपके पूरे स्काल्प पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।